नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई, जहां सुशील कुमार मोदी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कार्तिक कुमार के मुद्दे पर सुशील मोदी ने सरकार को घेरा, जिसमें उन्होंने कहा कि दागी मंत्री पर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को सब पता था। नीतीश कुमार बस नाम के सीएम हैं, दागी को हटाने में 25 दिन लग गए। तो बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां सुशील मोदी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कार्तिक कुमार के मुद्दे पर उन्हें घेरा। आपको बता दें, पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार पर अपहरण के आरोप हैं, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस मुद्दे को बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से उठाया गया और उसके बाद पूर्व मंत्री ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब सुशील मोदी ने सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बस नाम के सीएम हैं, दागी को हटाने में 25 दिन लग गए। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी जी हैं। सर, सबसे पहले तो जिस ढंग से आपके ट्वीट लगातार आ रहे हैं, वो और जदयू कह रही है कि आग में घी डाल रहे हैं। कार्तिक वाले मामले में कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया। बीजेपी के लोग भी जो है वो जिस ढंग से, देखिए, कार्तिक कुमार का जब मामला उजागर हुआ तो लालू यादव ने मीडिया को कहा कि सुशील मोदी झूठा है और ये निर्दोष है, और नीतीश जी 25 दिन तक उसको बर्खास्त नहीं कर पाए। तो लालू यादव इस सरकार में इतने ताकतवर हो गए हैं कि एक अपराधी, एक अपहरण करने वाला व्यक्ति जो उस केस में चार्जशीटेड है, जिसका एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया, जिसकी क्वेश्चनिंग को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और जिस पर गिरफ्तारी का वारंट था, वो राजभवन पहुंच जाता, शपथ ले लेता है। क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं था? वो तो गृह मंत्री हैं। मंत्री पद की शपथ के पहले एक एक व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है। फिर भी आपने लालू के दबाव में उनको शपथ दिलवा दिया और 25 दिन बाद आपने उनको बर्खास्त किया या आपने इस्तीफा लिया। तो देखिए, पूरे देश में बिहार शर्मसार हो रहा है। लोग हंस रहे हैं कि बिहार में फिर वही दौर लौट कर आ गया। अपराधियों का, बाहुबलियों का राज बिहार में लगता है कि प्रारंभ हो गया है। तो नीतीश जी, आपने शपथ क्यों दिलवाई? और अगर गलती से दिलवा दिया तो 2 दिन 1 दिन के भीतर उसको हटा देना चाहिए था। 25 आरजेडी कह रहे थे कि आज जो इस्तीफा तो दिया, मतलब नैतिकता के आधार पर है। ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आप राकेश सचान को क्यों नहीं देखते, जब इतने साल की सजा है और आपके साथ मंत्री बने हुए हैं। राकेश सचान बिहार सरकार में मंत्री हैं क्या? अरे भाई, अपने राज्य की बात कीजिए ना। मुझे क्या मालूम इतने राज्य में कौन मंत्री, कौन राकेश सचान है, क्या मामला है? उनकी पार्टी को वहाँ आंदोलन करना चाहिए। मुख्यमंत्री तो जनता दल के बिहार में है ना, उनको तो यहाँ जवाब देना पड़ेगा ना कि राजेश सचान का जवाब यहाँ दीजिएगा। वो तो यूपी में पूछे, जोगी जी से पूछे जाकर, जदयू के लोग पूछे वहाँ पर। लेकिन सवाल ये कि कार्तिक कुमार क्या अपहरण के मामले में वह अभियुक्त हैं कि नहीं है, चार्जशीटेड हैं कि नहीं है, उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई कि नहीं हुई, क्या आपको नहीं जानकारी थी? प्रोफेसर मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, केसीआर ने कल जिस तरह से नीतीश कुमार को अपमानित किया है, नीतीश जी ने तो उनको इसलिए बुलाया था बिहार ताकि उनके प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर मोहर लगवा सके। लेकिन उम्मीदवारी पर मोहर लगवाना तो दूर, उनका नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं थे। नीतीश जी तो उठकर जा रहे थे बार बार, उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा, और वो बैठा रहे थे। तो जब केसीआर आपके नाम पर तैयार नहीं है, कांग्रेस के लोग करें कि नहीं राहुल गांधी होंगे। और देखिए, ये जो लालू यादव हैं, ये पहले भी बोल चुके हैं कि गांधी परिवार का व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। तो कोई इनके साथ नहीं रहने वाला। केसीआर ने तो धोखा दे ही दिया इनको। तो नीतीश जी और केसीआर पहले अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी बचाइए। तेलंगाना में 2023 में चुनाव होने वाला है। अब मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसमें संदेह है। 2 बाई इलेक्शन और दोनों में आप हार गए। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई, और केसीआर अपनी बेटी को भी लोकसभा का चुनाव नहीं जिता पाए। और नीतीश जी, आप 24 तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे? मुझे तो संदेह है। तो प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात, आप दोनों व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी पर चालिए तो यही बहुत गनीमत होगी। तेलंगाना के सीएम केसीआर कल पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। अब नीतीश कुमार और केसीआर की मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दोनों का सपना
कभी पूरा नहीं होगा। भारत बनाने की योजना केसीआर का है। जैसे हैदराबाद में सर तन से जुदा हो आंदोलनकारियों का समर्थन करना वहां की सरकार, और बिहार में पीएफआई और सरिया युक्त बिहार कैसे हो। देश के अंदर अब समय आ गया है कि इन लोगों में किसी में ये हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के सामने अकेले चुनाव लड़े। पहले तो ये कबूल करे कि भारत के किसी भी विपक्ष को मोदी के सामने अकेले नेतृत्व लड़ने का चेहरा नहीं बना पाया, अन्य चेहरा है। और दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो पर आरोप लगाया है कि संविधान की प्रक्रिया के तहत यहां पर काम नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर पर बगैर उनकी गवाही और पक्ष लिए जाने पर फैसला सुनाने का भी आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। एक तरफ झारखंड की सियासत में जिस तरीके से उछल पुछल चल रही है, उसी तरीके से स्पीकर कोर्ट में न्यायाधिकरण की जो सुनवाई चल रही है उसके तौर तरीके पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं और तमाम चीजों को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, हाईकोर्ट जाने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, वजह बिल्कुल साफ है भाई। एक तो पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष की इंटेंशन बिल्कुल साफ था कि सदस्यता हम लेंगे। हमारा कहना है कि आप अगर जो कुछ भी आप निर्णय करें, फैसला करें, वो आपके अधिकार के क्षेत्र में, लेकिन आप पर्याप्त क्या बोलते हैं जो प्रोसीड्योर होता है उसको तो आप फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी ने आवेदन कर दिया कि कह देगा कि भाई अमुक ने क्राइम किया है, अब उसके आधार पर तो उसको सजा कोर्ट नहीं दे सकती है। उसकी पूरी तथ्यों को जानेंगे, उसकी कौन गवाह क्या बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती है, इशू फ्रेम करेंगे तो गवाह वगैरह सब ये होगी। उसके बाद फिर सजा की बात होती है। यहाँ तो ये नैसर्गिक नियमों का भी वो पालन नहीं कर रहे, सुनने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि भाई ऐसा कैसे चलेगा, कि इसलिए हमने कोर्ट गया है। बोले सर, आपका कहना है कि 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल का मामला है, क्या आपका पर्याप्त पक्ष नहीं लिया गया? नहीं, पर्याप्त पद के पक्ष तो ले ही नहीं रहे हैं ना। हमने तो कोई गलत नहीं किया। हम लोग तो पार्टी के विलय की, इलेक्शन कमीशन ने विलय की स्वीकृति दी, विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके भी भेज दिया। अब इसके बाद बचा हुआ क्या है भाई? क्योंकि पार्टी को गठन करना, पार्टी का संचालन करना, विघटन करना इलेक्शन कमीशन को, विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है उसकी कोई राइट। उम्मीद है कि सर कोर्ट से इंसाफ मिलेगा आपको? मैं तो उम्मीद के साथ ही गया हूं। अभी तो ये जजमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम पहले इसलिए गए तो कि उन्होंने, हमने कहा कि भाई तो प्रोसीड्योर ही मेंटेन नहीं कर रहा है इस काम को, आप देखें। तो ये जो स्थिति है इनकी, तो ये साफ है, कहीं कोई इसमें लुका छुपा वाला मामला नहीं है। हर कोई देखता है। विधानसभा अध्यक्ष को जाके पूछिए, भाई आपने पहले सोमोटो लिया, फिर आपने राजकुमार से करवाया, फिर आपने जेएमएम के एमएलए गुमला वालों से कराया, तुम सिलसिलेवार में बताओ, इसी प्रकार से कराया। उसके बाद फिर आपने कांग्रेस के विधायिका को, दीपिका पांडे को आपने कराया, और लास्ट में फिर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से कराया। इसका मतलब क्या है भाई? इंटेंशन बिल्कुल साफ है। तो बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा कि स्पीकर इस पूरे मामले में 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल का मामला है, संविधान की प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से धान घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने कृषि मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के बक्सर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय ने बिहार में धान घोटाले का आरोप लगाया है। शिव प्रकाश के मुताबिक बिहार सरकार की लापरवाही से बड़ा घोटाला हुआ है। शिव प्रकाश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच हुई और इसका खुलासा हुआ। शिव प्रकाश की माने तो 2011-12 में धान घोटाले की शुरुआत हुई। करीब 10,000 करोड़ का ये घोटाला है। इस घोटाले में
1775 राइस मिलर और 420 सरकारी मुलाजिम शामिल हैं। सरकार की स्कीम के तहत राइस मिलरों को धान के बदले चावल देना था, लेकिन ये चावल राइस मिलरों ने केवल कागजों पर ही अधिकारियों को सौंपा। खरीदारी का मामला वर्ष 11, 12, 12, 13, 13, 14 का है, 3 वर्षों का जो है, जिसमें जो रिपोर्ट आया उसमें 10,000 करोड़ का वित्तीय अनियमितता का मामला, कि जिनका मिल नहीं है, जो कागज़ सिर्फ दे दिए, बिहार राज्य खाद्य निगम को समर्पित दे दिए कागज़ बनाकर कि मेरे पास मिल है जिसकी क्षमता 1,000 क्विंटल 2,000 क्विंटल चावल तैयार करने का है। ऑफिस में बैठे ही उन लोगों को जो है पदाधिकारियों के द्वारा धान दे दिया गया। त्रिशूर जिला में 1775 मिलों पर जो है FIR दर्ज हुआ और राज्य के 420 पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया गया। इस घोटाले में जो दोषी पदाधिकारी थे उन पर भी प्राथमिकी दर्ज हुआ। 5-5 करोड़ वित्तीय अनियमितता का मामला है। वो पदाधिकारी जो है शिक्षा विभाग से लेकर राजस्व विभाग, अच्छे विभागों में अच्छे पद पर जो है कार्यरत हैं। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि जेडीयू ने घोटाले का खुलासा करने वाले याचिकाकर्ता पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि जब कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में जाना चाहिए था। जो स्थिति है आप समझ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता हूं, लेकिन जीरो टॉलरेंस के बाद भ्रष्टाचारी, अपराधी और जितने भी दागी लोग हैं उनका राज है इनके राज्य में, और जंगल राज 3 के चाणक्य हैं श्री नीतीश कुमार जी। इसलिए बिहार सरकार में अब कोई भी आप दूध का दूध और पानी का पानी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर याचिका आपने वहाँ दाखिल किया और कोई शिकायत हमको है और जो सक्षम न्यायालय का निर्देश है उसका अनुपालन करना राज्य सरकार का विहित दायित्व है, तो जो सूचना के मिला उसके अलावा सरकार ने कार्रवाई किया है। इसकी अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बाहर में बोलना उससे बेहतर होता कि आप न्यायपालिका में अपनी बात रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार में धान घोटाले का जीन एक बार फिर से उभर कर सामने आया है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धान घोटाले को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया आखिरकार इतनी धीमी क्यों है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बाढ़ में किसान खाद की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान हैं। सुबह से ही बिस्कुमान के सामने किसान लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें शाम तक भी खाद नहीं मिलता है। खाद प्रबंधन से जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो गोदाम प्रबंधन कहते हैं कि खाद यहां पर मौजूद है, पर दूर दराज से पहुंचे किसान को कई घंटों तक लाइन में ही लगा रहना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलता है। वो वजह से हम खड़ा है, हम लोग एक भी बोरा नहीं मिला है। आज घूर के गया फिर लाइन लगी है। ब्लैक से मिलते रहा, आधार कार्ड अगल बगल से आदमी बुला करके औरत के दिलाते रहा, मगर हम लोग के नहीं मिला। घूर के गया भूखले। प्रशासन 3 चक्कर आया, बोलो जी आया कि नहीं, अका के चला गया, फिर क्या किया नहीं किया। और अगली खबर नालंदा से है, जहां किसान सूखे से काफी ज्यादा परेशान है। इस बार अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से नदी और तालाब सूख गए हैं, जिसके बाद से किसानों को सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस बार अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से पानी का जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है। जलस्तर करीब 70 से 80 फीट नीचे चले जाने की वजह से ट्यूबवेल फेल होने लगी है। हालांकि जिले के कई किसान किसी तरह से ट्यूबवेल के सहारे धान की रोपनी कर पटवन कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक कुमार ने। भादों की महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन जिले में अभी तक बारिश नहीं होने से किसान परेशान तो है ही, आम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि जलस्तर धीरे धीरे नीचे चले जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की खुदाई कराई गई थी, जिससे सरकार को लगा कि ये जो तालाब है उसमें पानी भरेगी तो जलस्तर की मजबूती होगी, लेकिन यहाँ पर है कि उस सरकार का जो मंसूबा है उस पर भी पानी फेर दिए हैं और यहाँ पर जो है ज़िले में इस बार बारिश नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो तालाब अभी लबालब पानी से भरा होना चाहिए था, जो खेतों में लबालब पानी दिखाई देना चाहिए था, अब अभी सूखा पड़ा हुआ है। लोग पानी के लिए इधर से उधर तरस रहे हैं। तो ताल तलिया तो भरा रहता था भादों के महीना में, रहता था, लेकिन बारिश नहीं हुई, इसके वजह से ताल तलिया सूखा है। जलस्तर का क्या स्थिति है अभी? जलस्तर तो काफ़ी नीचे जा चुका है, लेकिन अभी तो बहुत ऊपर रहता था जलस्तर। रहता था, लेकिन बारिश नहीं ना हुई सर,
बारिश नहीं हुई जिसके कारण सभी जगह सूखा है। कुछ लोग धान रोप भी रहे हैं तो उनको पानी नहीं मिल रहा है। मोटर से कितना बता खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी परेशान हैं। उनका साफ कहना है कि नीचे से जो पानी खिंचाव हो रहा है उसके कारण जलस्तर भी भाग रही है और खास करके बारिश नहीं होने से सूखा पड़ रहा है और लोगों को पानी के लिए भी मैसर होना पड़ेगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और केसीआर दोनों पर ही हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ही एक दूसरे के जैसे हैं। एक ने सर तन से जुदा का समर्थन किया है तो दूसरा पीएफआई का समर्थक है। विपक्ष में लुका छिपी का खेल चल रहा है। विपक्ष में कौन पीएम पद का प्रत्याशी होगा? राहुल, ममता, नीतीश या फिर केसीआर? ये 4 नाम उन्होंने गिनाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का मुकाबला कौन करेगा? मोदी से मुकाबले की हिम्मत किसी में भी नहीं है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि देश में लव जिहाद का आंदोलन चल रहा है। दुमका और दिल्ली इसका उदाहरण है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, केसीआर का पटना का दौरा रहा, नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मिले, ये भाजपा मुक्त देश बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इस पर एक ही सवाल कहूंगा। देश की राजनीति में आज नरेंद्र मोदी के प्रति एक लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और कोई व्यक्ति में ताकत नहीं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अकेले चुनाव लड़े। अगर हिम्मत है तो इससे देश के अंदर में नगर निगम का चुनाव होता है मेयर के ऊपर, तो आज एक नई पहल शुरू हो कि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो जाए। ये अगर है हिम्मत, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति में वो पर्सनालिटी नहीं दिख रहा है। तो इधर का कुनमा उधर का कुनमा जोड़ करके लोगों को भ्रमित करके एक नया प्रयोग पिछले वर्ष भी हुआ था, थर्ड फ्रंट, ये सब होते रहता है। देश की जनता इसे सीधे नकारती है। आपका एक ट्वीट देखने को मिला है, उसमें आपने कुछ कहा है कि केसीआर किस मकसद से आए थे नीतीश कुमार से मिलने। अब देखिए, ये लुक्का छिपी का खेल चल रहा है विपक्ष में। केसीआर एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की नीतीश को कहने आए कि ममता बनर्जी की राहुल गांधी, लेकिन जो केसीआर अभी खेल कर रहे हैं वो बिहार में नीतीश बाबू को सिखाने आए थे। वो सिखाने आए थे कि देखिए, मैं तो तेलंगाना में और हैदराबाद में सर तन से जुदा करने का आंदोलन करवा रहा हूं। आप भी पीएफआई युक्त बिहार और हिंदू मुक्त बिहार और भारत का अभियान छेड़े। यही अपोजिशन का विरोधी एकता मंच है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, हिंदू मुक्त भारत का अभियान केसीआर सिखाने आए थे नीतीश कुमार को। प्रधानमंत्री पद को लेकर के जब सवाल किया गया तो देखा गया कि नीतीश कुमार मंच से उठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से। केसीआर कुछ बोलना चाह रहे थे, जो पूरा देखने को मिला। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को? प्रधानमंत्री पद को लेकर के कोई एक रूपता नहीं देखने को मिल रही है विपक्ष में। नीतीश कुमार जानते हैं कि केसीआर के मन में भी क्या चल रहा है, वो भी प्रधानमंत्री का है और हमें धोखा देने आया है। तो ये छक्के पंजे का खेल चल रहा है और कुछ नहीं है। एक ही चीज है कि पूरे देश के अंदर जो माहौल क्रिएट हो रहा है, चाहे बिहार हो चाहे हैदराबाद हो, मैंने कटाक्ष नहीं की है कि सर तन से जुदा है तेलंगाना और हैदराबाद में और बिहार पीएफआई युक्त, ये कटाक्ष नहीं है, ये सच्चाई है। और केसीआर और नीतीश कुमार अब इसी की राजनीति करेंगे।
आखिर में एक सवाल, अंकिता जैसा ही मामला जो झारखंड में हुआ था दुमका की बेटी अंकिता के साथ, उसी तरह का मामला दिल्ली में भी एक देखने को आ रहा है। मैंने अभी एक मिश्रा करके एक व्यक्ति, उनके बेटी के साथ यही हुआ। अली नाम के व्यक्ति ने जैसे अंकिता को जबरदस्ती, लव जिहाद का ये आंदोलन चल रहा है देश के अंदर में कि जो बेटी नहीं उसके जाल में फंस पाए उसे गोली मार दो। वही दुमका में अंकिता के साथ हुआ, वही दिल्ली में अली ने किया एक हिंदू बेटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन अंकित के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब रिमांड पर ले लिया है। आपको बता दें, शाहरुख और नईम को अभी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने 3 दिनों के तक इसे रिमांड पर रखा है, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी नीतीश कुमार। अब तो केस का इन्वेस्टिगेशन हम आपको केस के इन्वेस्टिगेशन का जो भी है सार तथ्य हम लोग तो कोर्ट में जमा करेंगे। एक बार कोर्ट में जमा कर देंगे तो फिर सभी तथ्य आपको एक प्रेस ब्रीफिंग करके बता दी जाएगी। जो एविडेंसेस कलेक्ट किया आप लोगों ने, क्या उसको रांची भेज रहे हैं? कोर्ट ने ऑर्डर किया है रांची भेजने के लिए। अब देखिए, अब इस बारे में क्या बता सकते हैं। जो भी हम लोगों ने, हमने पहले ही बताया है कि ये सारे तकनीकी या वैज्ञानिक साक्ष्य को संकलन किया जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में दुमका से सबसे बड़ी अभी अपडेट सामने आ रही है। जो अंकिता हत्याकांड में है, दोनों आरोपियों को दुमका पुलिस ने रिमांड पर लिया है। 72 घंटे के लिए रिमांड पर लिया, यानी कि 3 दिन तक पूछताछ करेगी दोनों आरोपियों से। शाहरुख और जो उसका सहयोगी दोस्त छोटू है, दोनों आरोपियों से दुमका पुलिस पूछताछ करेगी। और इस दौरान जो है कई अहम खुलासे हो सकते हैं, कई ऐसे बातें सामने आ सकती हैं जो अब तक नहीं आ पाई हैं। फिलहाल जो दुमका पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि दोनों आरोपियों से अभी रिमांड पर ली गई है और पूछताछ फिलहाल जारी है। दुमका से नीतीश कुमार, न्यूज 18। और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसका शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद से वो लापता था। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो युवक का शव रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किया गया है। परिजनों ने दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। सज्जाद और जमील पर हत्या का आरोप लगा है। कैसे घटा, मेरा भाई वहाँ से घर से निकला 1-1:30 बजे निकला करीब। निकलने के बाद वो दुकान में कुछ खाया पिया, वहाँ से निकला डायरेक्ट इधर आया, कोई नहीं देखा उसको आते हुआ। यहाँ पे आके बच्चा कोई खबर दिया, घर पे बोलता है क्या तुम्हारा भाई वहाँ पे मारपीट कर रहा है। तो कौन कर रहा है, तो बच्चा नाम नहीं बता सका किसी का। जब तक वो ट्रेन आ रहा था, जब तक आते आते में जो भी किया वो निकल गया। भाई को देखते हैं, भाई का झोंक में गिरा हुआ है, वो दम तोड़ दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।